कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है वासिफ़ अली, टेक टीचर्स में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि लोगों के पास बहुत सारी सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ईबे के ऊपर आती हैं। और इनकी 3 कैटेगरीज़ हैं, 3 टाइप्स कह लें आप, या वैसे तो टाइटल में टाइप्स या कैटेगरीज़ लिखा होगा। तो ये तीनों को मैं आज आपके सामने डिफ़ाइन करूँगा। और क्योंकि देखें पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो के अंदर सारी की सारी डिफ़ाइन करना और डिफ़ाइन करने के बाद उसको रिमूव करने के तरीके भी बताना, ये एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। बट इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर मैं आपको इसकी सस्पेंशन के जो रिमूव करने के तरीके हैं, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के जो तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में पता चलते रहेंगे, ठीक है। तो जो टाइप्स हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस की जो टाइप्स हैं हमारे पास, या सस्पेंशन जिसे आप कहते हैं उसकी जो टाइप्स हैं वो 3 हैं हमारे पास। पहली है MC011, ठीक है। ये एक MC011 एक सस्पेंशन की एक टाइप है। ये क्यों आती है, क्या वजह है, और इसकी मैं आपको पहले वजाहत कर देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट सस्पेंशन के ऊपर चलते हैं। तो MC011 क्यों आती है, उसकी वजह यह है कि जैसे कि आपने आईडी वेरिफिकेशन अगर नहीं करवाई हुई, आपकी आईडी वेरीफाइड नहीं है, आप अगर सेलिंग यूएस से कर रहे हैं लेकिन आपने लोकेशन पाकिस्तान की रखी है, या आप वीपीएस के बगैर आप यूज़ कर रहे हैं इसको ईबे के अकाउंट को, और आपने कंटिन्यूसली जो है आपका अकाउंट बना यूएस के अंदर है लेकिन आप पाकिस्तान से यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में अगर अकाउंट बना है तो आप यूएस से यूज़ कर रहे हैं विदाउट वीपीएस। तो ये विदाउट वीपीएस की वजह से एक तो आईपी की लोकेशन का इशू आ जाएगा, आपकी आईडी वेरिफिकेशन मांगेगा। तो वो डायरेक्ट आपको एक ईमेल के अंदर सस्पेंशन दे देगा कि आपका अकाउंट हमने सस्पेंड कर दिया टेम्पररी तौर पे। आप जब तक हमें इसकी वजाहत नहीं करेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं देंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं या यूएस से करते हैं, और आप अगर पाकिस्तान से करते हैं तो आप यूएस से अकाउंट क्यों एक्सेस कर रहे हैं, और अगर यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप पाकिस्तान से अकाउंट एक्सेस क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ की आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, वजाहत देनी पड़ेगी MC011 के अंदर। उसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल्स समथिंग, क्योंकि होता क्या है फर्स्ट मंथ के अंदर अगर आपकी सेल्स $20,000 के ऊपर चली जाती है, वैसे ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको लिस्टिंग लिमिट इतनी नहीं मिलती, ठीक है। तो लिस्टिंग लिमिट फॉर एग्जांपल आपकी बढ़ जाती है और आपकी सेलिंग 20,000 अबव डॉलर पहुंच जाती है, तो ईबे आपका अकाउंट टेम्परेरी तौर पर होल्ड कर देता है वेरिफिकेशन के लिए, कि भाई बोलता है कि यार आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, एकदम से आपने इतनी सेलिंग कैसे कर दी। तो आप इसकी वजाहत करें कि आपने जो सेलिंग करी है क्या वो ऑथेंटिक तरीके से करी है, और ऑब्वियसली अगर आपने सही तरीके से करी होगी तो आपके पास उसके इन्वॉइसेस होंगे, आप अपनी इन्वॉइसेस दिखा देंगे कि भाई मैंने यहाँ से बाय किया और यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, यहाँ से मैंने बाय करने की आपने सारी इन्वॉइसेस आपको दिखानी होती हैं। तो आईडी वेरिफिकेशन, इन्वॉइसेस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो है वो MC011 के अंदर आपने ईबे को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है और भी कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि आपने आईडी वेरिफिकेशन हो गई, ट्रैकिंग आईडी अगर आपने जो है वो नहीं दी, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट ईबे के ऊपर आपने जो है वो मतलब भेज दिया, किसी आपने बायर को आपने प्रोडक्ट भेज दिया। अब अमेज़ॉन पे एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट होती है, वो ट्रैकिंग आईडी अगर आपने नहीं दी ईबे पे ना फिर एक ट्रैकिंग आईडी का ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी डालें। अगर आपने वो ट्रैकिंग आईडी नहीं डाली तो MC011 की आपके पास सस्पेंशन आ जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं MC011 की सस्पेंशन के, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी MC011 के हवाले से। इसको किस तरीके से रिमूव करना है वो इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा, और अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना दूंगा MC011 पे और MC बाकी जितने भी हमारे पास सस्पेंशन हैं। तो सेकंड सस्पेंशन हमारे पास जो है MC113 ये क्यों आती है, ये आती है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। मींस कि आपका अकाउंट, आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना कोई वीए हायर किया हुआ है और उसने जो है आपके अकाउंट पे या आपने उसको अपना क्रेडेंशियल्स दे दिए, आपने चाइल्ड अकाउंट नहीं दिया, आपने क्रेडेंशियल्स अगर दे दिए, तब जो है वो आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है, या कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर उसके अंदर हो गए, या सिक्योरिटी के कोई भी मसले हो गए, या आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं डाला, या आपने जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ अकाउंट को, और आपकी सेलिंग आ रही है अकाउंट पे,
तो ये वाली आपके पास सस्पेंशन आएगी। ये भी जो है रिमूव हो जाती है, इसका भी इतना मसला नहीं होता, ठीक है। तो MC1113 जो ये है हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से आती है, और ये भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर इसके ऊपर भी कंप्लीट आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस MC1113 को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने अकाउंट को जो है इस तरीके से मतलब रिमूव करवा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप सपोर्ट पे मसला पता है क्या है, देखें मैं आपको एक चीज़ पहले भी शायद मैंने आपको वीडियोस में क्लियर करी होगी या शायद नहीं बताई होगी, आज मैं आपको बता देता हूँ कि ईबे के ऊपर जो है बहुत सारे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कि आपके टैक्स को इतना प्रेफर नहीं करते। लोग क्या करते हैं, जाते हैं यार और उनसे सपोर्ट पे टैक्स में बात करते हैं। तो टैक्स में बात करना कुछ गलत नहीं है, बट उसमें क्या है कि वो सस्पेंशन रिस्ट्रिक्शन ईबे के अकाउंट पे आती हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों सस्पेंशन समझ आई होंगी और इससे कैसे बचना है ये चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई, उसका रीज़न बता दिया। अब उसका रीज़न आपने उसका उलट करना है, यानी कि उस चीज़ को प्रिवेंट करना है, उस चीज़ से बचना है, कॉपीराइट इमेजेस से बचना है। और $20,000 के ऊपर अगर आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है, आईडी वेरिफिकेशन हो रही है उसको देना है, सारी चीज़ें करनी है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे तो आपकी ये चीज़ें, ये वायलेशंस नहीं आएंगी। तो अगर ये वायलेशंस फिर भी किसी की आ गई हैं तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है कि सर इसका तरीका क्या है रिमूव करने का। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका तरीका बता दूंगा कि कौन सी कब जो है वो रिमूव करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और से फिर किसी बेहतरीन सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।